नमस्कार, मैं रवि कुमार निषाद, डायरेक्टर ऑफ एग्री ट्री रिसर्च एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं 15 वर्षों से कृषि कार्य में लगा हूं और मैं कृषि क्षेत्र में 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तथा एक राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया हूं। यह वीडियो मैं माइथन पावर लिमिटेड और IIT ISM धनबाद के प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इन झारखंड के सौजन्य से कर रहा हूं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में कुछ जानकारियां जो बहुमूल्य है, हर एक बिंदु पर हम लोग करते हैं। आप स्क्रीन में आए हुए सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे हमारे किसान बंधु और जो भी ये ट्रेनिंग पार्ट को देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत कृषि प्रणाली। खेती की एक ऐसी तकनीक जिसमें अलग अलग तरह की कृषि गतिविधियां एक साथ की जाती हैं। इसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी फल की खेती और रेशम पालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इस तकनीक में खेती के एक हिस्से से मिलने वाले अवशेषों का इस्तेमाल दूसरे हिस्से की उत्पादकता को बढ़ाने में किया जाता है। यानी कि एक एकड़ का अगर आपका प्लेस है, 1 एकड़ का अगर आपका खेत है या जमीन है, उसमें आप सभी तरहों का मछली पालन, पशुपालन, कृषि, फल की खेती एक अलग प्रोजेक्ट बनाकर, एक अलग मैप बनाकर आप हिस्से हिस्से में कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में खेती यह एक कृषि का एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक ही जगह पर तरह तरह की फार्मिंग संबंधित गतिविधियां की जाती है। एक ही जगह पर कई तरह की फसलें उगाना, पोल्ट्री करना और मछली पालन करना इसका हिस्सा है। इससे छोटे किसानों को बहुत लाभ मिलता है। किसी किसान बंधु के पास अपनी जमीनें ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी जमीन है, 30 डिसमिल, 50 डिसमिल, 70 डिसमिल, 20 डिसमिल, तो इसमें आप अलग अलग छोटे छोटे जगहों पर पोल्ट्री, मुर्गी पालन, आप मछली पालन, आप सब्जियों की खेती, ये सब परस्पर एक जगह पे संयुक्त तरीके से कर सकते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली IFS के कई लाभ हैं, जिनमें ये लाभ शामिल है। आय और रोजगार। एकीकृत कृषि प्रणाली से छोटे किसानों को आय और रोजगार के अवसर मिलते हैं। उत्पादकता। एकीकृत कृषि प्रणाली से प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ती है। मृदा की उर्वरकता, मृदा क्षरण कम होकर मृदा की उर्वरकता में सुधार होता है। पर्यावरण संरक्षण। एकीकृत कृषि प्रणाली से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। जलवायु अनुकूल। जलवायु में जोखिम प्रबंधन में किसानों की भागीदारी बढ़ती है। IFS में ये काम किए जाते हैं। IFS का विवरण तो आप जान ही रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, रेशम उत्पादन, हर्बल खेती, कृषि वानिकी, देसी खाद का इस्तेमाल इसमें अधिक होता है। रासायनिक उर्वरकों का कम इस्तेमाल होता है अगर जरूरत पड़ने पर। जल संचय भी बहुत अच्छा होता है। मृदा प्रबंधन, मिट्टियों की प्रबंधन शक्ति और बढ़ जाती है। IFS में एक अवयव के अपशिष्टों का इस्तेमाल दूसरे अवयव के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है।
जो काफी लाभ होता है। एकीकृत पशु खेती क्या है? यानी इंटीग्रेटेड एनिमल फार्मिंग। एकीकृत खेती प्रणाली में कृषि का पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन के साथ साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिससे पूरे साल रोजगार पैदा होता है और अतिरिक्त आय भी होती है। उदाहरण के लिए मुर्गी पालन को ऊपरी परत पर रखा जाता है और उनके मल मूत्र का उपयोग किया जाता है। मिश्रित खेती और एकीकृत खेती में क्या अंतर है? संकेत: एकीकृत खेती, जिसमें मिश्रित खेती के रूप में भी किया जाता है, एक कृषि प्रणाली है जिसमें फसलों और पशुओं से जुड़ी समवर्ती गतिविधियां होती है। एकीकृत खेती का मुख्य कार्य यह है कि खेती के घटक एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जिससे बाहरी इनपुट कम हो जाते हैं। एकीकृत खेती अपशिष्ट उत्पादन को कैसे नियंत्रण कर सकती है? संसाधन दक्षता, भूमि, जल और पोषक तत्वों जैसे संसाधन का अधिक कुशलता से उपयोग करके एकीकृत खेती उत्पादकता को अधिकतम करती है, जबकि अपशिष्ट को न्यूनतम करती है। उदाहरण के लिए फसल अवशेषों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है और पशु खाद फसलों को निषेचित कर सकती है, जिससे एक बंद लूप प्रणाली बनती है। थैंक यू।